बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। When disclosure and transparency procedures are followed, regulators, shareholders, general public can receive precise and accurate information on the financial, operational and other aspects of the company. तो डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जब आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं और वो ट्रांसपेरेंट है, किसके लिए? रेगुलेटर्स मींस गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स जाहिर है जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, एंड जनरल पब्लिक जिसको इम्पैक्ट आता है कि उनको आप तमाम इंफॉर्मेशन बगैर किसी डाउट के दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट दे रहे हैं। तो इस चीज को मैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहूंगा। रीजन कि एट द एंड कोई मेल फंक्शनिंग नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, और अपने तमाम इंफॉर्मेशन जो स्टेक होल्डर्स है उनको प्रोवाइड कर दी। पॉइंट नंबर 1, स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो शेयर होल्डर है या स्टेक होल्डर्स है, अंडर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन पे क्या इंपैक्ट आता है। स्टेक होल्डर्स जो हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं, जाहिर है उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये माइंड में होना चाहिए मैनेजमेंट के कि तमाम चीजें रिलेटेड टू दीज टू पार्टीज आपने टाइमली प्रोवाइड करनी है और उनको उनका बेनिफिट देना। नंबर 2, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी का जिक्र करूंगा, तो फिर हम रेवेन्यू जनरेशन का जिक्र करें। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह आपने ड्राइव करना है, कंट्रोल करना है कि एट द एंड वो रेवेन्यू जनरेशन पे पहुंचे और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके डिविडेंड्स टाइमली मिले। नंबर 3, स्ट्राइव टू जनरेट रेवेन्यू। अब अगर हम प्रॉफिट और पावर की बात करें तो ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे कि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में जनरेट होना चाहिए। आप ऐसा रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर सकते जो किसी के लिए हार्मफुल है। लाइक एक कंपनी किसी जगह पे काम कर रही है और कंपनी जो इर्द गिर्द का सोशल नेट है उसको नुकसान दे के प्रॉफिट बना रही है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो स्ट्राइव टू जनरेट रेवेन्यू मीन्स कि आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, जो भी आप प्रॉफिट बनाएं, इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, कि जब कभी उसको चेक किया जाए तो वो बिल्कुल करेक्ट। नंबर 4, स्कैंडल्स। एनरॉन का स्कैंडल काफी फेमस स्कैंडल रहा है और इसके एंड पे जो शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं उनको काफी हार्म पहुंचा है। तो मेक श्योर आपने करना है कि आपकी कंपनी किसी स्कैंडल की जद में ना आए। स्कैंडल से आप बचें, मींस कि आप रॉन्ग डीड से बचें और जो रियल प्रॉफिट है उसी को आगे ट्रांसफर करें। सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि कंपनीज जो रेवेन्यू या जो प्रॉफिट लें वो इस तरह का हो कि जो अकाउंटेबल हो और जो फेयर हो। तो ये एक्ट, सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट का मकसद यही है कि कॉरपोरेशंस को वॉच करना, उनको रेगुलेट करना और उनको उस लेवल पे रखना जो उनका थ्रेशोल्ड है। राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का मकसद है कि आपने एथिकल बिजनेस बिहेवियर को अडॉप्ट करना है। एथिक्स मींस डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो आपकी कंपनी मस्ट फॉलो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कि जिसमें वो राइट वर्क की तरफ मूव करे, ना कि वो रॉन्ग एक्टिविटीज में जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो कंपनीज भी इनको फॉलो करेंगी, चीजों को ट्रांसपेरेंट रखेंगी, अकाउंटेबल रखेंगी इंफॉर्मेशन को, वो अंडर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉल करेंगी। और जो कंपनीज इससे डेविएट करेंगी वो बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एग्जाम्पल बन जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।